कल्पना कीजिए उस समय की जब ना समय था, ना तारे थे और ना ही कोई इंसान। बस एक गहरा अनंत सन्नाटा, एक ऐसा महाशून्य जहां ब्रह्मांड अपनी नींद में था। और फिर उस सन्नाटे में एक आवाज गूंजी। हजारों साल पहले हिमालय की किसी गुफा में बैठी एक महिला ने अपनी आंखें खोली और पहली बार पूरे अस्तित्व को हिला देने वाला एक शब्द कहा, मैं, यानी आई। लेकिन ठहरिए, यह मैं किसी इंसान का अहंकार नहीं था, या वो धार थी जिससे करोड़ों सूर्य और आकाशगंगाएं पैदा होने वाली थी। यह उद्घोषणा थी उस महान ऋषि का, वागम ऋषि की। सोचिए, आज जिस यूनिफाइड फील्ड थ्योरी या थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को खोजने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, क्या यह मुमकिन है कि हजारों साल पहले भारत की एक बेटी ने उस रहस्य को सुलझा लिया था? क्या वेद के मंत्र और क्वांटम फिजिक्स के वाइब्रेशंस एक ही कहानी सुना रहे हैं? क्या आज का न्यूरोसाइंस और कार्ल जूंग का मनोविज्ञान उसी सत्य तक पहुंच रहा है जिसे वागम ऋषि ने अपनी समाधि में देखा था? आज हम किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ने नहीं, बल्कि मानव चेतना की सबसे क्रांति को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज हम ऋग्वेद के उस देवी सूक्त की यात्रा करेंगे जिसने पहली बार दुनिया को बताया है कि बनाने वाला यानी क्रिएटर और बनने वाला यानी क्रिएशन दो नहीं बल्कि एक ही है। तो तैयार हो जाइए अपनी पुरानी पहचान और छोटे से मैं को पीछे छोड़ने के लिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में यह वीडियो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप वास्तव में कौन है। चलिए समय की उस दहलीज को पार करते हैं जहां विज्ञान खत्म होता है और अनुभव शुरू होता है। प्रणिपात दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम ब्रिज के एपिसोड नंबर 8 पर। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जब भी हम वैदिक काल शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कैसी तस्वीर उभरती है? घने जंगल, बहती नदियां और लंबी सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ऋषि जो तपस्या में लीन है ना? लेकिन यह तस्वीर अधूरी है, बल्कि शायद थोड़ी धुंधली भी है। इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे नाम दबे हुए हैं जिनका जिक्र कम होता है। ऋग्वेद, जो मानव सभ्यता का सबसे पुराना टेक्स्ट है, उसमें केवल पुरुष ऋषि नहीं थे, उसमें लगभग 30 ऋषिकाएं थी जिन्होंने मंत्रों को लिखा नहीं बल्कि मंत्रों का दर्शन किया था। जी हाँ, दर्शन, क्योंकि ऋषि वो नहीं है जो कविता लिखता है, बल्कि ऋषि वो है जो सत्य को देखता है। इन्हीं ऋषिकाओं में से एक थी हमारी आज की नायिका वागम ऋषि। इनके नाम में ही एक गहरा राज छुपा है। वाक इनका मूल नाम था और ये महर्षि आम्भरण की बेटी थी। और आम्भरण शब्द का मतलब होता है वह जो धारण करता है या भरता है, टू होल्ड फॉर फिल। याद रखिएगा यह शब्द धारण करना, क्योंकि आगे चल के यही विज्ञान का फोर्स फील्ड बनने वाला है। अब यह एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि वेदों के बाकी सूक्तों में आप देखेंगे कि ऋषि किसी देवता जैसे इंद्र, अग्नि या वरुण की स्तुति कर रहे हैं। वहां एक भक्त है और एक भगवान है। वहां दो लोग हैं, यानी द्वैत, डुअलिटी। लेकिन भक्त मांग रहा है और देवता दे रहे हैं। वागम ऋषि का यह सूत्र इस पूरी व्यवस्था को पलट देता है। यहाँ कोई मांगने वाला नहीं है। यहाँ वाक किसी देवता के सामने हाथ नहीं जोड़ रही, बल्कि वे एक ऐसी जगह खड़ी होकर बोल रही हैं जहां से वे खुद को ही परम ब्रह्म घोषित कर देती हैं। वे कहती हैं, मैं ही वो शक्ति हूं जो सब कुछ चला रही हूं। सुनने में यह अहंकार यानी ईगो लग सकता है। जब हम कहते हैं मैं यह कर रहा हूं तो वो हमारा छोटा सा अहंकार बोलता है। लेकिन वागम ऋषि का मैं अहंकार का शोर नहीं, बल्कि अहंकार के विनाश के बाद की शांति है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा सिगमंड फ्राइड से आगे कार्ल जुंग के मनोविज्ञान को समझना होगा। कार्ल जुंग ने कहा कि हमारा मन एक आइसबर्ग की तरह होता है। आइसबर्ग क्या होता है? आपने देखा होगा, समुद्र में ऊपर छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है और नीचे बहुत सारा विशाल उसका टुकड़ा। तो जो ऊपर दिखता है वो हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड है, और जो नीचे दिखता है, जो रोजमर्रा का काम करते हैं हम लोग, लेकिन जो गहराई में सबसे नीचे दिखता है वो एक सामूहिक अवचेतन होता है, यानी कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस है। या वो जगह है जहां मैं, आप और पूरी मानवता एक ही नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। वागम ऋषि की साधना ने उसे इस गहराई के पार पहुंचा दिया था। वे उस अवस्था में थी जिसे हम निर्विकल्प समाधि कहते हैं। वहां उनकी पहचान थी कि वे एक महिला या एक इंसान है, पूरी तरह से मिट चुकी थी। जैसे नमक की एक गुड़िया समुद्र की गहराई नापने गई और गलकर खुद समुद्र बन गई। अब सोचिए, अगर उस गुड़िया को आवाज मिल जाए तो वह क्या कहेगी? वो यह नहीं कहेगी कि मैं नमक हूं, वो कहेगी कि मैं समुद्र हूं। और यही वागम ऋषि का सत्य है। यह अहंकार का विस्तार नहीं है, यह अहंकार का विसर्जन है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि धर्म में कोई किताब रटना नहीं है, धर्म है हो जाना, यानी बीइंग एंड बिकमिंग। वागम ऋषि उस पल ब्रह्म हो गई थी। दोस्तों, बाइबल कहती है, इन बिगिनिंग वॉज द वर्ड।
आदि में शब्द था और हमारे वेद कहते हैं नाद ब्रह्म यानी ब्रह्मांड संगीत है। हजारों साल पहले, हजारों मील की दूरी, लेकिन बात एक ही है। दोस्तों, अब तक हमने वाघामृणी की चेतना को देखा, लेकिन अब सवाल यह है कि एक विचार, एक थॉट, ठोस पदार्थ यानी मैटर कैसे बन जाता है। मैं जो सोच रहा हूं वो यह दुनिया कैसे बन गया, तो इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही गहरे शब्द में, यानी वाइब्रेशन। दोस्तों, मॉडर्न साइंस में कॉन्सेप्ट है जिसे सिमेटिक कहा जाता है। अब सिमेटिक क्या है? स्विस वैज्ञानिक हंस जेनी ने एक इंटरेस्टिंग खोज करी। उन्होंने एक मेटल प्लेट पर थोड़ी सी रेत डाली और उसे एक खास फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट किया। तो क्या हुआ? वो रेत बिखरी नहीं, बल्कि उसने एक सुंदर सटीक जियोमेट्रिक पैटर्न ले लिया। सोचिए आप, साउंड से पैटर्न। एक अदृश्य आवाज बेजान रेत को शेप दे रही है। अगर एक छोटी सी आवाज रेत को कंट्रोल कर सकती है, तो क्या उस आदि नाद ने, जिसे वाघामृणी वाग कहती है, इस पूरे ब्रह्मांड के तारों और ग्रहों को बांधकर नहीं रखा होगा? वाघामृणी वही वाग है, वे वो स्टैंडिंग वेव है जिसके रुकते ही यह सारी दुनिया रेत की तरह बिखर जाएगी। और आप जानते हैं, आज की मॉडर्न फिजिक्स भी ठीक यही कह रही है कि हम स्कूल में पढ़ते हैं कि एटॉम्स गेंद की तरह सॉलिड होते हैं, लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि नहीं, ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण कोई पार्टिकल है ही नहीं, वह ऊर्जा का एक ऐसा छोटा सा धागा यानी स्ट्रिंग है जो वाइब्रेशन कर रहा है। जैसे गिटार के एक तार को छेड़ो तो सा की आवाज निकलती है, दूसरे को छेड़ो तो रे निकलता है। वैसे ही एक ऊर्जा की अलग अलग वाइब्रेशन से कहीं इलेक्ट्रॉन बन रहा है तो कहीं प्रोटॉन बन रहा है। इसका मतलब समझे आप कि यह दुनिया कोई मशीन नहीं है, यह एक सिम्फनी है, एक संगीत है, और वाघामृणी उस संगीत की आवाज है। लेकिन यह एक कैच है। जब मैं वाणी या शब्द कह रहा हूं तो आप सोच रहे होंगे कि जो हम मुख से बोलते हैं, नहीं, वाघामृणी की वाणी हमारे बोलने से बहुत बहुत गहरी है। हमारे ऋषियों ने वाणी के 4 लेयर्स बताए और हम केवल सबसे निचले स्तर पर जी रहे हैं। पहला है बैखरी, जो अभी मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, ये होठों की भाषा है। दूसरा है मध्यमा, जो आप अपने मन में सोचते हैं जब होठ नहीं हिलते लेकिन दिमाग बोल रहा होता है। तीसरा है पश्यंती, मतलब यानी देखने वाली वाणी। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अचानक से आपको कोई थॉट आ गया, एक फ्लैश की तरह कोई आइडिया मिल गया, या कोई कवि ने एक सेकंड में एक पूरी कविता लिख डाली? ऐसा कई बार हमारे साथ होता है। तो वहां भाषा नहीं होती, बस एक एहसास होता है। और चौथा है और सबसे रहस्यमयी है, वो है परा, या बिग बैंग से पहले का सन्नाटा है, या वो इच्छा है जो अभी उठी ही नहीं। और वाघामृणी का यह सूक्त हमारी तरह होठों से नहीं निकला, बल्कि इस गहरे सन्नाटे यानी परा से उठा है। और पशंती में उन्होंने इसे देखा और मध्यमा में अनुभव किया, और फिर यह मंत्र बनकर हमारे पास आया। इसलिए श्री अरविंद कहते हैं थे कि साधारण कविता नहीं है, यह मंत्र है, एक ऐसा पासवर्ड जो आपकी चेतना को अनलॉक कर सकता है। तो आखिर उस चेतना ने क्या कहा? जब वाघामृणी ने उस सुपर कॉन्शियसनेस के माइक को पकड़ा, तो उन्होंने 8 मंत्र गाए। वे आज के क्वांटम फिजिक्स के ऑब्जर्वर इफेक्ट, और आप बोल सकते हैं कि डार्क एनर्जी को कैसे समझाते हैं। चलिए अब हम उन 8 रहस्यमयी मंत्रों के अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों, वाघामृणी के ये 8 मंत्र केवल प्रार्थना नहीं है, वे ब्रह्मांड के 8 ऑपरेटिंग कोड्स की तरह हैं। चलिए एक एक करके इन कोड्स को डिकोड करते हैं। पहले ही मंत्र में वाघामृणी एक धमाका करती है। वे कहती हैं अहम रुद्रेर भीर्वर सुभिश्चारमहा, यानी मैं ही रुद्र हूं, मैं ही वसु हूं, मैं ही आदित्य हूं। वे यह नहीं कह रही कि मैं उनकी पूजा करती हूँ, वे कह रही है मैं उनके रूप में बस रही हूँ। इसे विज्ञान की नजर से देखिए। जैसे 19वीं सदी तक हम सोचते थे कि इलेक्ट्रिसिटी और चुंबक यानी मैग्नेटिज्म अलग अलग है, लेकिन फिर मैक्सवेल आए और बताया अरे नहीं, यह तो एक ही फील्ड है। ठीक वैसे ही वाघामृणी कह रही है कि रुद्र, वसु, इंद्र ये सब अलग अलग पार्टिकल्स हो सकते हैं, लेकिन जिस फील्ड से ये बने हैं, जिस स्क्रीन पर यह फिल्म चल रही है, वो स्क्रीन मैं ही हूं। दूसरे मंत्र में वे कहती है कि मैं ही वो हूं जो कर्म करने वालों को फल देती है। न्यूटन का नियम सब जानते हैं कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, लेकिन कभी सोचा है कि एक पत्थर फेंकने पर वो वापस क्यों आता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का नियम काम कर रहा है। उसी तरह आपके कर्म का फल आप तक वापस कैसे आता है? कौन सा नेटवर्क इसे ट्रैक कर रहा है? वाघामृणी कहती है कि मैं वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस हूं, मैं वो सॉफ्टवेयर हूं जो तुम्हारे हर इनपुट यानी कर्म का आउटपुट यानी भाग्य तय करती हूं। अब तीसरे मंत्र में ध्यान दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है।
अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुना, मैं ही इस जगत की महारानी हूं और मुझे ही हर जीव के अंदर बिठाया गया है। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स का सबसे बड़ा रहस्य है ऑब्जर्वर इफेक्ट, यानी जब तक कोई देखने वाला ना हो तब तक यह दुनिया मौजूद ही नहीं होती। और वाघामृणी कह रही है कि मैं ही वो परम दृष्टा यानी अल्टीमेट ऑब्जर्वर हूं। तुम्हारी आंखों के पीछे बैठकर जो इस वीडियो को देख रहा है, तुम्हारे कानों के पीछे बैठकर जो मेरी आवाज सुन रहा है, वह तुम नहीं हो, वह मैं हूं। हम सब उसी एक चेतना के अलग अलग सीसीटीवी कैमरे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि मैं बहुत होशियार हूं, यह आइडिया मेरा है, और वाघामृणी पांचवें मंत्र में हमारी इस गलतफहमी को भी तोड़ देती है। वे कहती हैं, मैं जिसे चाहती हूँ उसे ऋषि बना देती हूँ, उसे जीनियस बना देती हूँ। निकोलस टेस्ला ने भी यही कहा था, मेरा दिमाग सिर्फ एक रिसीवर है। आप जिम जाकर बॉडी बना सकते हैं, लेकिन जिम जाकर कालिदास या रामानुजम नहीं बन सकते। महान विचार हमारे अंदर से नहीं, कहीं बाहर से आते हैं। वह कहती है, जब तुम अपनी फ्रीक्वेंसी मेरे साथ ट्यून कर लेते हो, तब तुम जीनियस बन जाते हो। सारी प्रतिभा, सारी कला बस एक ट्यूनिंग का खेल है। लेकिन सावधान, यह शक्ति सिर्फ प्यार नहीं करती, छठे मंत्र में वे अपना रुद्र रूप भी दिखाती है। अहम रुद्राय धनु रात नमी, मैं ही रुद्र के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाती हूँ। विनाश सुनने में डरावना लगता है ना? लेकिन सोचिए, अगर पुरानी इमारत गिरेगी नहीं तो नई बनेगी कैसे? अगर पुराने सड़े हुए पत्ते जलेंगे नहीं तो जंगल नया कैसे होगा? वाघामृणी कहती है, मैं वो शक्ति एंट्रोपी हूँ जो रुके हुए को मिटा देती हूँ ताकि जीवन का भाव बना रहे। और अंत में वाघामृणी हमें ले जाती हैं शुरुआत की ओर। वे कहती हैं, मम योनिस प्रवसवंतः समुद्रे, मेरा जन्म गहरे समुद्र के अंदर हुआ है। यानी पानी एस्ट्रो नहीं है दोस्तों, यह वो क्वांटम ओशन है जो शून्य है, जो बिग बैंग से पहले मौजूद था। और वहां से निकलकर वे कहती है, मैं हवा की तरह बहती हूँ और सभी लोगों को बनाती हूँ। आज विज्ञान इसे डार्क एनर्जी कहता है, एक ऐसी अदृश्य ताकत जो पूरे ब्रह्मांड को गुब्बारे की तरह फुला रही है और जो दिखती नहीं, लेकिन सब कुछ उसी में। वे कहती है, मैं पृथ्वी से परे हूँ, मैं आकाश से भी परे हूँ। यानी यह पूरा ब्रह्मांड उनकी असीम शक्ति का बस एक छोटा सा बुलबुला है। तो दोस्तों, वाघामृणी ने हमें बताया कि हम सिर्फ हड्डी और मांस का पुतला नहीं है, हम उस क्वांटम फील्ड, उस चेतना, उस डार्क एनर्जी का हिस्सा है। लेकिन यह सब जानकर क्या फायदा अगर कल सुबह उठकर मुझे वही पुरानी चिंता, वही डर और वही अकेलापन महसूस हो। तो वाघामृणी की यह हजारों साल पुरानी कहानी आज 21वीं सदी में आपके और मेरे लिए क्या मायने रखती है, इसका जवाब ढूंढते हैं। स्वामी विवेकानंद इस सूक्त के बहुत बड़े दीवाने थे। वे कहते थे, वीकनेस इज डेथ, दुर्बलता ही मृत्यु है। अगर आप मानते हैं कि आप 5.5 फीट का एक शरीर है, तो आप डरेंगे बीमारी से, गरीबी से, मौत से। लेकिन विवेकानंद जी ने वाघामृणी के शब्दों में एक आग देखी। अगर आप यह मान ले, नहीं जान ले कि मैं रुद्र हूं, तो मैं ही वो ऊर्जा हूं जिसने तारों को बनाया है, तो फिर डर कहाँ रहेगा? किससे डरोगे जब दूसरा कोई है ही नहीं? महर्षि अरविंद कहते थे कि हम अभी इंसान हैं, लेकिन यह अंत नहीं है। हमें अतिमानस यानी सुपर माइंड बनना है। वाघामृणी वो फ्यूचर वुमेन यानी थी जो हमें बुला रही है, ऊपर आओ, अपनी चेतना को बड़ा करो, एक्सपेंड करो। तो आज से, अभी से हम इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? यहाँ 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपनी पहचान बदलें। हम अक्सर खुद को अपनी नौकरी, अपने रिश्ते या अपनी असफलताओं से पहचानते हैं। मैं क्लर्क हूं, मैं फेलियर हूं। बंद कीजिए। वाघामृणी कहती हैं, आप वो नहीं है, आप वो स्क्रीन है जिस पर यह सब चल रहा है। अपनी छोटी पहचान, ईगो को छोड़िए और उस विराट पहचान में सेल्फ से जुड़िए। दूसरा, शब्दों की शक्ति, पावर ऑफ वर्ड्स। याद है हमने भी सेमेटिक्स की बात करी थी, जो साउंड्स की मैंने बात बताई थी आपको। साउंड मैटर बनाती है। जब आप कहते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं बीमार हूं, तो आप वास्तव में अपनी हार का सृजन यानी क्रिएशन कर रहे हैं। अपनी वाणी का इस्तेमाल शिकायत करने के लिए नहीं, बल्कि निर्माण करने के लिए करें, क्योंकि आपकी हर बात ब्रह्मांड सुन रहा है। तीसरा, विज्ञान और अध्यात्म का मिलन। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपको चुनने की जरूरत नहीं है कि आप साइंटिस्ट बने या धार्मिक। जैसे आइंस्टाइन फील्ड कहते हैं, उसे ही ऋषि शक्ति कहते हैं। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इस कंफ्यूजन को दिमाग से निकाल दें। वाघामृणी वो पहली विद्रोही, पहली वैज्ञानिक और पहली कवयित्री थी जिन्होंने हमें बताया कि ईश्वर को आसमान में किसी सिंहासन पर मत ढूंढो, बल्कि
अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लें और सुने उस मौन को, अंदर के साइलेंस को, क्योंकि उस मौन में आपकी हर धड़कन में जो शक्ति चल रही है, अहमेव वात इव प्रवामी, मैं ही हवा की तरह बह रही हूँ, वह शक्ति कोई और नहीं बल्कि वह आप है। इस अनंत सत्य के साथ अपने आप को जोड़िए, क्योंकि अंततः आप और ब्रह्मांड अलग नहीं है। तत्वम असि, यू आर दैट। अगर वागम्बरणी की इस गूंज ने आपके अंदर कुछ हिलाया है, तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा, उसे अपने उन दोस्तों तक शेयर करें जो जीवन को गहराई से समझना चाहते हैं। भारत के इस प्राचीन ज्ञान को, इस विजडम ब्रिज को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। अगली बार जब आप हवा को अपने चेहरे पर महसूस करें, तो याद रखिएगा, यह केवल हवा नहीं है, यह वागम्बरणी है, यह आप हैं। धन्यवाद। जय हिंद। प्रणिपात।